हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी विशेष शिक्षक भर्ती के फॉर्म 2 जुलाई यानी कल से अप्लाई होने लगे हैं और ये फॉर्म 28 तारीख तक भरे जाएंगे। इसमें से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, तो पूरे डिटेल से बता दीजिए कि कौन कौन लोग योग्य होंगे, कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, पर फिर भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में सब कुछ आज क्लियर कर दूंगी कि फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। जो विशेष शिक्षक भर्ती के फॉर्म निकले हैं उसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं या बिहार के ही सिर्फ भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिहार पब्लिक सर्विस बीपीएससी की वेबसाइट ओपन कर ली है और यहाँ पर चलते हैं नीचे, जहाँ पर 19 तारीख को ये फॉर्म की डेट आई थी। इसमें दिया हुआ था इसका पूरा जानकारी, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेती हूँ और ओपन करने के बाद में मैंने सब बताया हुआ है पहले से, तो मैं ये सब बताऊंगी नहीं क्योंकि ये वीडियो आपकी पहले से डली हुई है, तो आप उसमें जाकर देख लीजिए। स्किप्ट मत करना, अगर स्किप्ट करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं सिर्फ वो यहाँ से जानेंगे क्या क्या योग्यताएं रहने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सबसे पहले कि भारत का नागरिक हो। इनका कहने का मतलब है कि भारत का नागरिक हो, अगर आप किसी भी स्टेट के हो, भारत के रहने वाले हो, तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद आप वर्ग 1 से 5 के लिए BSTET पास होना चाहिए, विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसको कहते हैं BSTET, आपको पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट की भी हैं तो आपको BSTET पास होना चाहिए, तभी आप बिहार में ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें CTET एलिजिबल नहीं है। CTET वालों के लिए, अगर कोई CTET पास किए हुए अदर स्टेट से है तो वो फॉर्म ये अप्लाई नहीं कर सकता। सिर्फ आपको अगर 1 से 5 के लिए BSTET पास होना चाहिए और 6 to 8 के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 6 to 8 का BSTET आपको पास होना चाहिए। अगर आपका BSTET पास नहीं है, विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा पास नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये साफ कह दिया गया है। और इसमें CTET आपका नहीं मांगा गया, तो आपको CTET नहीं देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर 1 से 5 के लिए विशेष अध्यापक के लिए क्या योग्यताएं रहेंगी, तो मैं फिर से बता देना चाहती हूँ कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष, मतलब आपको 50% के साथ उच्चतर माध्यमिक की जो आपकी परीक्षा है वो 50% आपकी होनी चाहिए। 1 से 5 का के लिए है। देखिए, उसके बाद अगर आपके पास ये नहीं, उसके बाद भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था में विशेष शिक्षक में डीलेड, आपके पास विशेष शिक्षक के डीलेड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर आधारित हो। ठीक, अगर आपके पास 50% अंकों के साथ माध्यमिक है या नहीं है, तो उसके साथ आपको विशेष शिक्षक का डीलेड होना चाहिए और वैध नंबर CRR नंबर आधारित होना चाहिए। ठीक, या उसके बाद कहा है परिषद के मान्यता प्राप्त स्थान से विशेष शिक्षा DLED सर्टिफिकेट डिप्लोमा, जो विशेष शिक्षक में डिप्लोमा शिक्षक में DLED के समकक्ष हो, साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर आधारित हो, या आपके पास भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था विशेष शिक्षक DLED डिप्लोमा हो, उसके बाद DLED की समकक्ष हो, या भारतीय पुनर्वास का वैध CRR नंबर जिसमें आधारित हो। तो आपके पास ये योग्यताएं होने चाहिए, तभी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिहार के हैं, आप बिहार स्टेट के हैं, तो आपको BSTET अगर आपके पास है 2023 में पास किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, और आपके पास विशेष शिक्षक DLED भी होना चाहिए। उसके बाद 6 to 8 के लिए बोला है, विशेष शिक्षक के लिए यहाँ पर 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक हो, मतलब विश्वविद्यालय में स्नातक BA या BSc की जो डिग्री होती है उसमें 50% होना चाहिए, या फिर भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त स्थान में विशेष शिक्षक से DLED के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद में CRR नंबर आधारित हो। आपके पास CRR नंबर जो है वो आधारित होना चाहिए, या आपके पास DLED के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद किससे मान्यता प्राप्त संस्थान में
सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षक में बीएड के समकक्ष हो या भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR के नंबर आधारित हो। देखिए आपके पास या तो फिर डीलेड हो बीएड होनी चाहिए और उसके बाद भारतीय परिषद वैध CER नंबर आधारित हो उसमें, और यहाँ पर बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद वैध CER नंबर आधारित हो। तो ये आपकी योग्यताएं 6 to 8 के लिए रहने वाली हैं और 1 to 5 के लिए रहने वाली हैं आपके लिए। इसके साथ प्लस आपको 6 to 8 का BSTET पास होना चाहिए, ठीक है, पात्रता परीक्षा आपको पास होनी चाहिए। और नीचे दिया अंतर दिव्यांग क्षेत्र में 6 माह का अध्ययन परीक्षण, और आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, 6 माह की ट्रेनिंग होनी चाहिए तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट क्या रहेगी आपकी, तो एज में आपको बताया गया है कि सभी वर्ग के विशेष अध्यापक हेतु न्यूनतम आयु 1 तारीख से 1/8 और 2025 जो जुलाई है उसमें आयु 18 वर्ष अधिकतम, मतलब 18 साल की होनी चाहिए, और दिनांक 1/8 को पुरुष में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिलाएं के आरक्षित 40 वर्ष और अनुसूचित जाति के लिए और पुरुष और महिलाओं के लिए 42 वर्ष होनी चाहिए। मतलब सभी डिवाइड कर दिया है कि किस कैटेगरीज में कितनी होनी चाहिए। और सेना भर्ती की आयु 60 वर्ष निर्धारित है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर से एक बार मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि 18 वर्ष की अधिकतम आयु हो, उसके बाद आरक्षित जो पुरुष हैं उनकी न्यूनतम 37 वर्ष दी है, पिछड़ा वर्ग हो गया, महिलाएं होगी, जिन आरक्षित महिलाएं उनके लिए 40 वर्ष है, और अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष व महिलाएं उनके लिए न्यूनतम आयु 42 वर्ष, मतलब 42 वर्ष के आप ऊपर के नहीं होने चाहिए, 42 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, नहीं है तो आपको ये फॉर्म नहीं। और जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 18 वर्ष होनी चाहिए आपकी आयु, और न्यूनतम 42-40 सबकी वर्गों के लिए कैटेगरीज डिवाइड कर दिया गया है। तो ये योग्यता रहने वाली है। तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। पेपर आपका इस तरीके से पैटर्न होगा, ये मैंने पहले पिछले एक वीडियो में बता दिया है, तो आप वो वीडियो में जाकर देख सकते हैं, सब कुछ बताया हुआ है। मैंने फिर से इसलिए बनाई क्योंकि बहुत से लोगों को कमेंट आ रहा था। फॉर्म कल से अप्लाई होने लगे हैं, 2 तारीख से, 2 जुलाई से ये फॉर्म अप्लाई होने लगे हैं और 28 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। जिनको भी फॉर्म भरना है वो भर सकता है जाकर वेबसाइट पर, और फीस इसकी जो भी रहेगी, आपको फीस इसमें नहीं दिया हुआ, तो ये तो आपको वहीं से पता चलेगी कितनी फीस रहने वाली है। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।